हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही छोटी और बहुत ही अच्छी जानकारी लेके आया हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त सुखराम। तो मैं आप लोगों के साथ ये जानकारी साझा करना चाहता हूँ कि जो रामायण से और हमारे जो वेदों में है, रामायण में भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि रावण के 10 शीश थे, रावण के इतने शीश थे, रावण के 20 हाथ थे, रावण के ये था। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप लोग किसी भी जगह इस बात को किसी भी विज्ञान से या विद्वान से पूछ लीजिए कि 10 शीश लेके कौन पैदा हो सकता है। मुझे आप लोग यही बता दीजिए, 10 शीश लेके आज दिन तक कोई पैदा हुआ है पृथ्वी पर? जो रावण 10 शीश लेके पैदा हुआ था, नहीं, उसके 10 शीश नहीं थे। बस मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि उसके 10 शीश नहीं थे। उसके 10 शीशों की वजह से नहीं थे, उसे 10 दिशाओं का ज्ञान था। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि 10 दिशाओं का ज्ञान, अब 10 दिशाएं कहाँ होती हैं? तो ये लोग सबके समझने की बात नहीं है, बहुत ही गहरी और आध्यात्मिक बात है। तो आप लोग ये मत कहना कि यार कल का बच्चा है बता रहा है कि आध्यात्मिक बात है, विद्वान को भी ठुकरा रहा है, रामायण को भी ठुकरा रहा है। तो मेरा कहना ये नहीं है कि 10 दिशाएं कहाँ हैं, किधर हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता। 10 दिशाएं उसको कहते हैं जो हमारे शरीर के अंदर होती हैं, जिनको 10 द्वार कहते हैं हम लोग। ये होती हैं 10 दिशाएं। और रावण को एक एक चीज़ का भरपूर पूरा ज्ञान था, शरीर के एक एक अंग का, एक एक चीज़ का उसे संपूर्ण ज्ञान था, इसलिए उसको दशानन कहा गया था। और कुछ लोग यहाँ पर एक और टिप्पणी करते हैं भाई, बुद्ध धर्म में वो लोग भी कहते हैं कि भाई ये बात गलत है कि 10 रावण के 10 शीश नहीं थे, ना रावण था कोई। तो मैंने उन लोगों से सवाल कर दिया कि भाई 10 शीश नहीं थे तो रावण था नहीं, फिर कौन था? तो उन्होंने कहा कि देखिए रावण नहीं था, कि इसने हमारे बुद्ध धर्म के जो राजा थे, 10 राजा थे, हमने कहा कि उन्होंने उनका राम जी ने वध किया था, ये दुर्गा जी ने उनको मदिरा पिला पिला के उनको मार दिया, ये लोग दुर्गा जी की पूजा करते हैं। मैंने कहा भाई मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, आप लोग चाहें कुछ भी कीजिए लेकिन मैं सहमत नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा आप सहमत ना हो या ना हो, लेकिन यही सच्चाई है। तो मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ना ही बुद्ध धर्म वाले आपस में झगड़िए, ना ही सनातन धर्म वाले आपस में झगड़िए। रावण के 10 शीश नहीं थे, उसे 10 दिशाओं का ज्ञान था, पूरे शरीर का, पूरे ब्रह्मांड का उसे ज्ञान था। ब्रह्मांड कहीं अंत नहीं होता है, ब्रह्मांड हमारा शरीर होता है, ये कोई नहीं बताएगा, ये हमारा शरीर ही ब्रह्मांड है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि जो लोग आपस में झगड़ते हैं कि नहीं रावण हमारे वंश का था, रावण उसके वंश का था, ये मेरे को बताइए कि भाई उस टाइम किसी को पता था कि कौन किस वंश का? उस टाइम लोग कहते थे कि भारत को आर्यावर्त देश कहा जाता था, जिसमें 2 ही जातियाँ होती थी, एक आर्य और एक 10, यानी यार वो जो श्रेष्ठ लोग होते थे, जो सामाजिक लोग होते थे, ठीक है, वृद्ध बुजुर्ग जैसे भी और लोग होते, तो जैसे राक्षस योनि में जो हो गए, जो डकैती करते थे, चोरी करते, उनको राक्षस कहा जाता था, इसलिए हमारे देश को आर्यावर्त कहा जाता था। लेकिन अब लोगों ने उसको जातियों में विभाजित कर दिया है। तो मेरा आप लोगों से बस यही निवेदन है कि आप लोग इस बात से कभी भी सहमत मत होइए कि रावण के 10 शीश थे या रावण था नहीं, या 10 राजा थे उनको रामचंद्र जी ने मार दिया या दुर्गा जी ने मार दिया, इसलिए उसको बोल दिया कि दशानन यानी 10 राजाओं को हन दिया। तो ये गलत है। रावण था और उसके 10 शीश नहीं थे, ये मैं प्रूफ के साथ कह सकता हूँ। उसको 10 दिशाओं का ज्ञान था, इसलिए उसको दशानन कहा गया। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे टॉपिक के साथ।